बहुत समय पहले एक प्राचीन भविष्यवाणी हुई थी। जब समय की रेखा टूटेगी तब एक योद्धा जन्म लेगा जो काल को भी झुका देगा। कहानी शुरू होती है 3025 ईस्वी में, जहां दुनिया तकनीक से चमक रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक रहस्यमयी संगठन काली छाया समय को अपने कब्जे में लेने की साजिश कर रहा है। इसी बीच एक गांव में जन्म होता है अर्जुन का, एक सामान्य युवक जो अपने अतीत से अनजान है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास है। एक रहस्यमयी साधु उससे मिलता है और कहता है, तू वही है जिसे युगों से काला चक्र खोज रहा है। और फिर शुरू होती है अर्जुन की ट्रेनिंग। तलवार चलाना, ध्यान, समय को महसूस करना और सबसे बड़ा युद्ध, अपने भीतर के डर से लड़ना। अर्जुन को पता चलता है कि उसके पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे कालचक्र के अंतिम योद्धा थे जिन्हें काली छाया ने धोखे से मारा था। और अब वही संगठन टाइम डिवाइस के जरिए पूरी दुनिया को इतिहास में फंसा देना चाहता है। एक तरफ विज्ञान, दूसरी तरफ अध्यात्म। अर्जुन अब सिर्फ लड़ नहीं रहा, वह समय को बचा रहा है। क्लाइमैक्स की शुरुआत होती है हिमालय के एक प्राचीन मंदिर में, जहां काल चक्र का द्वार खुलता है। वहां अर्जुन का सामना होता है काली छाया के मास्टर दैत्यराज क्रोनोस से, जो आधा मानव और आधा यंत्र है। एक जबरदस्त मुकाबला, तलवारें टकराती हैं, टाइम स्टॉप होता है, दोनों हवा में लड़ते हैं और अर्जुन के हाथ में चमक उठती है, काल चक्र की अंतिम शक्ति। लेकिन क्रोनोस उसे धोखे से घायल कर देता है। अर्जुन जमीन पर गिरता है, दर्शक सांसें रोक लेते हैं। तभी अर्जुन को याद आता है अपने गुरु का कहा हुआ वाक्य, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर एक योद्धा के लिए समय खुद रुक जाता है। और वो उठता है, समय रुक जाता है और अर्जुन काल ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है, एक ऐसा अस्त्र जो भविष्य और अतीत दोनों को एक साथ मोड़ सकता है। एक चमकदार विस्फोट और फिर शांति। दुनिया बच जाती है। अर्जुन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वह समय का रक्षक बन गया है। और आखिर में एक ट्विस्ट। एक और भविष्यवाणी सामने आती है। काल अभी थमा है, पर अंत नहीं हुआ। और अर्जुन की आंखों में एक चमक उठती है,